नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध अगर श्रेणी में जुड़े हैं या समांतर में, ये हम कैसे समझेंगे कि कब वो श्रेणी में है और कब वो समांतर में है। तो इसको समझने के लिए मेरा जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि हम कोई भी 2 रेजिस्टेंस, जैसे कि ये 2 रेजिस्टेंस है, इनको हम बड़े आराम से समझ लेते हैं। हाँ यार, ये जो है दोनों चीज़ें पैरेलल में है। तो मान लें सीरीज़ में है। ये क्या है, R1 और R2, ये दोनों कैसे हैं आपस में सीरीज़ में। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक वही चीज़ें को इस्तेमाल करेंगे जो आप हमेशा डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाएँ, आपको कोई चीज़ खरीदनी है। अब आप सोचें कि आपको जो है कपड़ा लेना है और 1 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आप कहीं दुकान में अगर आप बोलोगे कि मुझको 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक कपड़ा लेगा और उसमें स्केल लगाएगा। और कितने की स्केल लगाएगा, 1 मीटर की स्केल लगाएगा। और 1 मीटर की स्केल लगा के आपको क्या कर देगा, वो दे देगा कि हाँ लो भैया, इतना कपड़ा जो है वो 1 मीटर है। तो आपको भी समझ में आएगा कि वो मीटर जो है 1 मीटर की स्केल से नापा है उसने, तो वो सही होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आप मान लीजिए सब्जी खरीद रहे हैं, तो आपने कहा कि 1 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करेगा, एक तरफ वेट रख देगा 1 केजी का और दूसरी तरफ आलू रखेगा। और वो तब तक ऐसा करता है तब तक दोनों साइड के वेट जो है वो बराबर ना हो जाए। तो यानी कि वो एक तरफ से क्या कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है कि ये चीज़ इसके बराबर है, यानी कि वेट के बराबर आलू आ गया, तो वह यानी कि वो 1 किलो है। तो इसी तरीके से एग्जैक्टली हम यहाँ पर भी करेंगे। हमको पता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में यानी कि श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कोई भी 2 रेजिस्टेंस अगर हमको कहा जाता है कि वो बताइए कि श्रेणी में है या समांतर में है, तो हम इससे कंपैरिजन करके उसको देखेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, देखिए ये आपका ए है और ये टर्मिनल आपका बी है। तो आप क्या देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस का और दूसरा रेजिस्टेंस जो दोनों बीच में आपस में जुड़े हैं वो डायरेक्ट जुड़े हैं, और यहाँ से कोई भी तीसरा रेजिस्टेंस आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि सपोज करिए कि ये डायग्राम है, इसमें आपको कोई कहता है कि यहाँ आपका R1 और R2 ये दोनों सीरीज में, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, श्रेणी में है। तो आप क्या करेंगे, इससे चेक करेंगे कि क्या ऐसा है क्या। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ R1 और R2 ये दोनों यहाँ पर एक ही पॉइंट पर आकर जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे भी जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से कोई तीसरा रेजिस्टेंस नहीं है। जबकि यहाँ से देखिए तो यहाँ तीसरा कोई ब्रांच जुड़ा हुआ है, यानी कि ये दोनों जो हैं सीरीज में तो नहीं है। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि R2 और R3, तो R2 और R3 देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपके जुड़े हैं, लेकिन यहीं से तीसरा एक और वायर जुड़ा हुआ है, इधर भी एक वायर गया हुआ है, यानी कि R2 और R3 दोनों सीरीज में तो नहीं है। अब बात करते हैं हम R4 और R5 की। तो R4 और R5 की बात करें तो ये दोनों आके यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक पॉइंट पे, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से अब कोई तीसरा एलिमेंट भी नहीं है जुड़ा हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं, ये जो इतना हिस्सा है ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ कंपैरिजन कर लिया और सीरीज का फॉर्मूला हमको पता है कि R1 प्लस R2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट। ऐसे ही अगर हम पैरेलल की बात करें, यानी कि समांतर की बात करें, तो कोई भी 2 रेजिस्टेंस मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है समांतर, ये हम लोगों को पता है कि ये बेसिक है कि ये 2 रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, समांतर में जुड़े हैं। तो हम कह सकते हैं 2 रेजिस्टेंस है आपके R1 और R2, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, यानी कि समांतर में जुड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए क्या कह सकते हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका जो अंत हो रहा है वो भी एक ही पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कह सकते हैं कि ए और बी। तो अब आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे इस डायग्राम में चेक करें। तो इस डायग्राम में देखिए तो ये R1 और R2 दोनों यहाँ से शुरुआत हो रही है, और दोनों जो खत्म हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये दोनों जो हैं आपस में कैसे हैं, समांतर में हैं। समांतर में है तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। अब इसमें एक गलती ये होती है इस फॉर्मूले में, जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आ जाता है R1 इंटू, सॉरी क्या आएगा आपका, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, एलसीएम ले लिया 1/r। अब यहाँ पे गलती क्या होती है मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लोग फॉर्मूला ये लगाते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में यही वैल्यू उठा के क्वेश्चन में रख देते हैं।
क्योंकि जबकि ये वैल्यू होती है 1/r की। तो ये गलती ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम r इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, r1 इंटू r2 डिवाइडेड बाई r1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे और आगे से हमेशा ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस आपके समांतर में होंगे या पैरेलल में होंगे वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखिए जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा भी वही है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है हमेशा। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, तो उसका इक्वेशन यहाँ पे उन्होंने लिख लिया है। अब आप देखिए तो ये इन दोनों की बात करें, यानी कि इन दोनों की, ये R इक्विवेलेंट क्या था, R4 प्लस R5, तो बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। अब आप चेक करिए तो ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है क्या, तो सीरीज में होने के लिए आपने देखा था कि इस तरीके का होना चाहिए। तो सीरीज में बीच में कोई तीसरा एलिमेंट नहीं जुड़ा होना चाहिए। तो आप देखिए तो ये दोनों यहाँ पे तो जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से एक रेजिस्टेंस इधर जुड़ के गया है, तो ये यानी कि दोनों सीरीज में नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल की। तो पैरेलल के लिए आप ये चीज़ आप देखिए, तो पैरेलल में ये चीज़ आप देख रहे हैं तो क्या होगा, चेक करेंगे दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं और ख़त्म भी दूसरा जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है वो दोनों एक ही पॉइंट है। तो अब देखिए शुरुआत यहाँ से हो रही है और एक यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है और दूसरा वाला यहाँ पे आके ही ख़त्म हो रहा है। तो दोनों बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े हैं, यानी कि ये दोनों भी क्या हैं, आपके पैरेलल में ही हैं, समांतर में हैं। तो समांतर में है तो हम उनका फॉर्मूला लगा के बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा हो कि कोई भी दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में होंगे, या फिर पैरेलल में नहीं है तो सीरीज में होंगे, यानी कि श्रेणी में नहीं है तो समांतर में होंगे, समांतर में नहीं होंगे तो श्रेणी में होंगे, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, आपको कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जिसमें आपको ना ही सीरीज में होगा और ना ही श्रेणी में होगा। तो उसके लिए जो है आगे के टॉपिक्स में आपको वो चीज़ें कवर की जाएंगी, और जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे एक नया टर्म दिखाया जाएगा या इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसको बोलते हैं डेल्टा और स्टार। डेल्टा का मतलब होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर और स्टार का मतलब है इस तरीके का स्ट्रक्चर। देखने में ये डेल्टा है और ये क्या है, हमारा स्टार है। तो ये कंसेप्ट भी आपको आगे टॉपिक्स में जो है दिखाया जाएगा या लाया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप जो है यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी दो रेजिस्टेंस श्रेणी में हैं या समांतर में हैं, ये हम समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।